बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आज से हम चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है और चैप्टर का नाम है इनफाइनाइट सीरीज़, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं, मैं इस वीडियो में सीक्वेंस क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मतलब फुली डिटेल जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस को इतना ही डिस्कस करूँगा जिससे एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको हम स्टार्ट कर सकें। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन करने लगे हैं। एक सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं अगर उसकी nth टर्म में आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करें लिमिट और वो किसी रियल नंबर l के बराबर आ जाए। l जो है वो यहाँ पर एक रियल नंबर है। अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म में आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करें लिमिट और आंसर कोई रियल नंबर l आए तो ऐसे सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो l है वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड एक चीज़ होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस अगर आपने सीक्वेंस की nth टर्म में लिमिट अप्लाई की an और वो आंसर आ गया इन्फिनिटी के बराबर या ऐसा हुआ कि इसके आंसर जो हैं वो एक से ज़्यादा निकल आए इस लिमिट के, तो ऐसे सीक्वेंस को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा। डिटेल से समझना है तो आपने दिए हुए वीडियो जो लिंक है उस पर क्लिक करें, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को समझाया हुआ है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की चंद एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक सीक्वेंस है an इज़ इक्वल टू 1/n। आप अगर इस सीक्वेंस की nth टर्म में लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो इन्फिनिटी को यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/∞, और 1/∞ आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी nth टर्म में मैंने n की जगह इन्फिनिटी पुट किया और एक डेफिनेट नंबर आंसर आया 0। तो बस ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा। हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। अब मेरे पास एक सीक्वेंस है an इज़ इक्वल टू, सिंपल मैं n ले लेता हूँ। आप अगर इसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो इसकी n टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर क्या निकल आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया n की जगह इन्फिनिटी पुट करने से, तो ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, अब एक और देखें एग्जांपल। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सीक्वेंस an है, उसकी nth टर्म है -1 की पावर n। आप यहाँ पर अगर n की जगह कोई भी इवन नंबर पुट करते हैं, अगर n इवन है, इफ़ n इज़ इवन, तो इसका आंसर आएगा an का +1 के बराबर। और अगर आप n की जगह ऑड पुट करते हैं तो फिर आंसर आएगा -1 के बराबर। अब यहाँ पर अगर आप कहें कि जी आपने लिमिट अप्लाई नहीं की, तो लिमिट अप्लाई इस तरह कर लें, चाहे आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an, ये इधर आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी। अब -1 की पावर इन्फिनिटी को आपने इन्फिनिटी नहीं लिखना। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एक वेरी सफिशेंट लार्ज नंबर। ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज नंबर। तो जब आप यहाँ पर, अब वो जो लार्ज नंबर है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो वो इवन हुआ तो आंसर आएगा +1, और अगर पावर यानी वो नंबर ऑड हुआ तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इस मरतबा इस सीक्वेंस के 2 आंसर आते हैं, या -1 है या +1 है। तो इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, आपने कैलकुलस में लिमिट के मुताबिक पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर वो यूनिक हो या वो डेफिनेट नंबर हो। ठीक है, तो पहली जो एग्जांपल आपने देखी, इसमें ऊपर वाले सीक्वेंस की लिमिट
वैसे ही इनफाइनाइट निकल आई है। यहाँ पर इसकी लिमिट इनफाइनाइट तो नहीं है, लेकिन लिमिट 2 है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो दोनों सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होगा जिसकी लिमिट में n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे और आंसर कोई डेफिनेट नंबर आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 को। एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह है। कहता है जी दी nth टर्म इज़ गिवन, आपको सीक्वेंस की nth टर्म यानी an गिवन है। डिटरमिन वेदर दी सीक्वेंस कन्वर्जेस, आपने ये बताना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अगली बात, इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट, और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो फिर उसकी आपने लिमिट भी बतानी है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है 2/n² + 3 अंडर रूट। सिंपल सा आसान सा काम है, आपने इस सीक्वेंस की nth टर्म में लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/√n² + 3। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/∞² + 3। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और उस इन्फिनिटी में 3 ऐड कर लेंगे, इन्फिनिटी + 3, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के स्क्वायर में आप 3 ऐड कर लेंगे यानी इन्फिनिटी + 3, आंसर बन जाएगा इन्फिनिटी। तो नीचे आ गए इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का अंडर रूट क्या है? अंडर रूट इन्फिनिटी भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो नीचे वाले सारे आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। किसी रियल नंबर को इन्फिनिटी पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या बनेगा? 0। तो 2/∞ इज़ 0। तो आपने देखा कि सीक्वेंस का आंसर क्या आया? 0 आया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा 0 ही आए। उस एग्जाम्पल में भी बाय लकीली ऐसा हुआ कि आंसर 0 आ गया, और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो अब इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आपने समझना है कि आंसर हर मरतबा 0 आएगा। तो अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कहेंगे दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपका सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एंड इट्स लिमिट इज़, और इसकी जो लिमिट है उसने कहा था अगर कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट भी बतानी है, एंड इट्स लिमिट इज़ 0। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको nth टर्म दी है n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। आपने सबसे पहले ये देखना है कि n-3 बड़ा है या n-1 बड़ा है। ज़ाहिर सी बात है n-1 बड़ा है, ऊपर n में से 3 कम है, नीचे n में से 1 कम है। और अगर नहीं समझ आती कि कौन सी रकम बड़ी है, कि n-3 बड़ा है या n-1 बड़ा है, तो आप अगर n की जगह इधर फ़र्ज़ करें 8 पुट करते हैं तो 8 - 3 कितना आएगा? 5। और दूसरा नंबर है n-1, इधर भी n की जगह 8 पुट करें, आंसर आएगा 7। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 7 या 5? 7 बड़ा होगा। तो फिर कौन बड़ा होगा? n-1 बड़ा होगा। क्लियर? अच्छा, अब ये क्यों कह रहा हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है? फैक्टोरियल ब्रेक करना आपने सीखा हुआ है। आप हमेशा बड़े नंबर को फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, कहाँ तक तोड़ते हैं? जहाँ तक छोटा नंबर है। तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल को ब्रेक करता हूँ। नीचे वाला नंबर चूँकि बड़ा है तो n-3 का फैक्टोरियल छोटा है, तो इसको ब्रेक करूँगा। फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपने 8 का फैक्टोरियल ब्रेक करना है तो आप क्या करते हैं? पहले 8 लिखते हैं, फिर इसमें से 1 कम करते हैं, फिर 2 कम करते हैं, फिर जहाँ तक मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 के फैक्टोरियल तक जाना है तो फिर आप 5 के फैक्टोरियल तक रुक कर फैक्टोरियल का निशान लगा देते हैं। ऐसे ही ब्रेक करते हैं। तो इस पर भी यही काम करें, पहले n-1 लिखा, फिर इसमें से 1 कम किया तो n-2 हो गया, फिर मज़ीद कम किया तो n-3 हो गया। अब मैंने देखा कि ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो मैंने n-3 के फैक्टोरियल तक जाकर रुक गया। अब उसके बाद इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो an आपका ऐसे बन गया। नाउ टेकिंग लिमिट, अब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर, यह आ गया n-2 इंटू n-3। ये आंसर बन गया आपके पास 1 ओवर n-2 यानी इन्फिनिटी -2, और इधर भी पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी -3।
इन्फिनिटी में से 2 माइनस कर दें तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में से 3 माइनस कर दें, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया 0। ठीक है जी। तो ये आपके पास इस सीक्वेंस की भी लिमिट, चूँकि आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ गई है, तो आप आगे बिल्कुल जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखा है आप लिखेंगे हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको an दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 an गिवन है आपके पास, nth टर्म गिवन है 1 + -1 की पावर n/n। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले एक एग्जांपल बताई अभी -1 की पावर n वाली, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो वही है कि आप यहाँ पर टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, इधर आ जाएगा 1 + लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n। जहाँ पर n है वहाँ पर लिमिट शो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 + ये आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी, नीचे भी आ जाएगा इन्फिनिटी। अब अगली बात ये है कि ये -1 की पावर इन्फिनिटी क्या है, इसका जवाब क्या है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में अभी बताया था, बिल्कुल आप वही रीज़न यहाँ पर लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर एज -1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पर +-1 के बराबर है। ठीक है। अकॉर्डिंग एज n इज़ इवन और ऑड। आपका n जो है ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर -1 और +1 आएगा, या -1 होगा या +1 होगा। ठीक है। अगर आपका n यहाँ पर इवन होगा तो आप जानते हैं अगर पावर इवन हुई तो अंदर से -1 ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका n इवन होगा तो इसका आंसर आएगा +1 के बराबर, और अगर आपका n ओड होगा तो आंसर आप जानते हैं -1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो फिर ये -1 की पावर इन्फिनिटी का जवाब या तो +1 होगा या -1 होगा। तो अगला स्टेप इसके नीचे आप करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस, अब इसके आंसर आएंगे या +1 होगा या -1 होगा ओवर इन्फिनिटी। अब चाहे वो +1 है या -1 है, जब आप उसको इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। आपके पास 1 ओवर, अगर +1 ओवर इन्फिनिटी देखें तब भी 0, अगर -1 ओवर इन्फिनिटी देखें तब भी 0। ठीक है। तो आपके पास आंसर बनेगा इसका हर सूरत में 0, तो आंसर क्या बन गया, 1 आ गया। अब चूँकि ये 1 आपके पास एक रियल नंबर है, डेफिनेट नंबर आ गया, आगे आप लिखेंगे हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस, गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एंड इट्स लिमिट इज़ 1, और इसकी लिमिट क्या है, 1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो वैल्यू गिवन है वो है an इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n + 1 ओवर n। नोमिनेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n है, ऊपर n अंडर रूट में है, नीचे n अंडर रूट के बाहर है। आप ऐसा करें कि नीचे वाले n को किसी तरह अंडर रूट के अंदर ले जाएं। तो क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ an इज इक्वल टू एक बड़ा स्क्वायर रूट डाल लिया n + 1 ओवर n का स्क्वायर, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम इस तरह, n ओवर n का स्क्वायर + 1 ओवर n का स्क्वायर, ये आ गया an इज इक्वल टू 1 ओवर n + 1 ओवर n का स्क्वायर। अब आपने इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बस अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया है। 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा
1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो अंडर रूट ज़ीरो डैट इज़ ज़ीरो। तो आपका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है और इसकी लिमिट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी कि ए एन बराबर है एन की पावर 1 ओवर एन। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करें, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो है तो ये इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो बन जाएगी। अब इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो को आपने 1 नहीं लिख लेना यहाँ पर। ये इस तरह की डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एन की पावर 1 ओवर एन। यहाँ पर अब आप लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, लॉग ऑफ एम की पावर एन, एन पीछे आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एम के बराबर। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए एन, ये 1 ओवर एन पीछे आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन के बराबर। और इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग एन ओवर एन। ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करता हूँ, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन ओवर एन। तो आप जानते हैं यहाँ पर जब मैं एन की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगा, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। दिस इज़ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो बाय यूजिंग लॉपिटल रूल, आप लॉपिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। अब लॉपिटल रूल ये कहता है कि जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर का अलग-अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इस तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे और जो दूसरी साइड है वो एज इट इज लिखते जाएं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इक्वल टू, ऊपर वाले का लॉग आ जाएगा 1 ओवर एन और नीचे वाले का लॉग आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सॉरी आ जाएगा 1 ओवर एन और नीचे वाले का आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है। और ये साथ आ गई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें दोबारा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया, 0 के बराबर। तो ये जनाब इसकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ए एन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आपने लिमिट निकालनी है ए एन की, तो ये नेचुरल लॉग है। इसको जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दोनों तरफ आप इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये जनाब आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक ये पहले बताया हुआ है कि जब आप जानते भी हैं नेचुरल लॉग जब दूसरी तरफ आप जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप लिखेंगे इस तरह, ई की पावर में 0, एल एन ख़त्म हो जाएगा, एल एन जब दूसरी तरफ जाएगा ई बन जाएगा और उधर वाला नंबर उसकी पावर में आ जाएगा। अब ई की पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है। तो अगली चीज़ आप लिखेंगे हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज़ 1। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ये वीडियो अगर आप वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।